अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं इस हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा या पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाया। पाकिस्तान 70 से 75 सालों में वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ से शुरू हुआ था। यानी कोई इतनी ख़ास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं हुआ, बल्कि लोग दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं। हालांकि अगर 40-50 साल पहले की लाइफ का अहाता किया जाए लोगों का, शहरी आबादी का या दही एरिया जात की का, तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थे, लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इस हवाले से क्या वजह है कि दिन ब दिन पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है, और पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पाकिस्तान एक पीछे की तरफ एक गेयर लगा हुआ है कि पाकिस्तान ने पीछे ही जाना है। तो उसकी वजह जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जितने भी हुक्मरान हमारे आए हैं, उनकी ये कोशिश रही है, वो ये रही है कि उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ है वो नहीं बनाई। क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनके मुशीरान ने या उनके जो वज़ीर थे, उन्होंने ये मशवरे दिए कि अगर हम कोई लॉन्ग टर्म कोई मनसूबा शुरू करते हैं, तो वो जाके अगर किसी दूसरी जमात की हुकूमत के अंदर वो मुकम्मल हुआ तो उसका सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे, तो आपको क्या क्रेडिट मिलेगा और आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं बढ़ेगी। तो फिर उन मुशीरान ने या उन वज़रा ने ऐसे ऐसे मशवरे दिए कि आप ऐसा काम शुरू करें, ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो कि 2 से 3 सालों में कंप्लीट हो जाए, और उसके जो फ़ायदे हैं वो आवाम को मिलना शुरू हो जाएं, और फिर आवाम उस हवाले से अ, आपके लिए तारीफ़ करे और आपका वोट बैंक भी बढ़े। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करती, तो आज पाकिस्तान की हालत बेहतर होनी थी। अब वो जो शॉर्ट टर्म मनसूबाजात के ऊपर काम शुरू किया जाता है, तो हुकूमत 2 ढाई साल में या 3 साल में ऊपर नीचे हो जाती है, गवर्नमेंट चली जाती है, तो वो जो प्रोजेक्ट हैं वो रह जाते हैं। अगली गवर्नमेंट जैसे ही आती है तो वो उनको बंद कर देती है, और फिर वो अपने वज़ीरों और मुशीरों के कहने के मुताबिक वो फिर कोई नए से प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अमाउंट है, ये एक बहुत बड़ा बजट होता है जो कि इन प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किया होता है, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि 4 से 5 या 7 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू किए जाते हैं, 10 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू किए जाते हैं कि वो 2 से 3 सालों में उसके समरात आम आदमी तक पहुँचें, और अवाम के अंदर कुछ बेहतरी आए, और फिर हमारा वोट बैंक बढ़े। तो होता ये है कि वो फिर डिले हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारे जो काम करने के हवाले से सुस्त रफ़्तारी का शिकार हो जाते हैं। तो वो दूसरी गवर्नमेंट के अंदर वो भी जो शॉर्ट टर्म मंसूबे होते हैं वो भी इंटर हो जाते हैं। तो जैसे ही दूसरी हुकूमत बैठती है तो वो फ़िलफ़ौर वो जो 10, 15, 20 जो भी मंसूबे होते हैं उनको वो साइडलाइन कर देते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। चाहे उनके ऊपर अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम का लगा होता है, लेकिन वो सिर्फ़ इसी वजह से बंद कर दिए जाते हैं कि ये अगर कंटिन्यू किए गए तो ये पिछली जो गवर्नमेंट है ये उसके खाते में डालेंगे, और इसका जो वोट बैंक है या आवाम के अंदर पजीराई है वो पिछले लोगों के खाते में डाल जाएगी। तो लिहाजा उनको फिर फौर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। यही हमारी नाकामी की वजह बनी है, यही हमारे पाकिस्तान के ऊपर ना उठने की वजह बनी है कि हम शॉर्ट टर्म एक तो मनसूबों पे काम करते हैं, और फिर अगर दूसरी हुकूमत आ जाए तो वो उन बने बनाए मनसूबों को जो कि 70%, 80% या 90% तक मुकम्मल हो चुके होते हैं, और उनको बंद कर दिए जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि कई गवर्नमेंटों ने काम शुरू किया घरों के हवाले से, तो जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो बंद कर दिए, और उन्होंने अपने नाम से ही कोई नए काम शुरू कर दिए। किसी ने अगर बसों के हवाले से काम शुरू किया, तो जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने वो बसें बंद करके दूसरे नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसा अरबों रुपया ज़ाया हो गया आवाम का। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करें जो भी गवर्नमेंट आए वो पिछली गवर्नमेंट के बनाए गए मंसूबों को आगे चलाए, और दूसरा लॉन्ग टर्म मंसूबों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े डैम्स हैं, मोटरवेज़ हैं, बिजली के प्रोजेक्ट हैं, जो भी अगर लॉन्ग टर्म है या आवाम की फ़लाह के हवाले से या आवाम की बेहतरी के हवाले से कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। जैसे ज़राअत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ज़राअत के ऊपर पैसा लगाया जाए, ज़राअत के ऊपर बीजों की तैयारी के हवाले से कोई ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएँ जो कि 10-15 साल या 20 साल बाद आने वाली नस्ल के लिए वो फ़ायदेमंद हों, उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ताकि
یہ جو 20 من 30 من گندم کی پیداوار ہے اس کو 70 من 80 من یا 100 من تک لے جایا جا سکے. تو اس طرح سے بڑے بڑے پروجیکٹ لانگ ٹرم پروجیکٹ شروع کیے جانے چاہیے اور آنے والی گورنمنٹ بھی ان کے اوپر پابندی سے اور ایمانداری سے ان کو آگے لے کر چلے اور تاکہ وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے وہ کام ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیگر ممالک میں آپ مثال لے لیں, دیگر جتنے بھی ممالک ہیں جیسے یورپین ممالک ہیں, امریکہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, وہاں پہ جو بھی منصوبہ شروع کیا جاتا ہے وہ لانگ ٹرم بیس پہ شروع کیا جاتا ہے. اس کے شارٹ ٹرم بھی وہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اور لانگ ٹرم بھی اس کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. تب جا کے قومیں, تب جا کے ملک بنتے ہیں, تب جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں. اس طرح سے ایک پروجیکٹ شروع کیا, دوسری گورنمنٹ آئی اس نے بند کر دیا, پھر اس نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا, تیسری گورنمنٹ آئی تو اس نے وہ پروجیکٹ بند کر دیے. تو یہ سارا جو لاس ہوتا ہے یہ لاس پھر عوام کا ہی ہوتا ہے اور پھر قومیں پیچھے سے پیچھے چلتی رہتی ہیں آگے بڑھنے کی بجائے. تو لہٰذا کوشش کریں جتنی بھی گورنمنٹیں آئیں وہ کوشش کریں لانگ ٹرم کوئی ایسا پروجیکٹ دیں جس طرح ٹرین کے حوالے سے, جس طرح دیگر ممالک ٹرین کی تیز رفتاری کے حوالے سے آگے نکل گئے ہیں. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, 10-15 سال لے سکتا ہے, 18 سال بھی لے سکتا ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہیں وہ شارٹ ٹرم ڈھونڈتی ہیں, کسی ایک چھوٹے سے شہر کے اندر ایک ٹرین سروس چلا دیتے ہیں تاکہ یہ 2 سے 3 سال میں 4 سال میں مکمل ہو جائے, تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. حالانکہ آپ نے پورے پاکستان کے اندر یہ جال بچھا کر دینا ہے. جو ہماری ٹرینیں اس وقت چل رہی ہیں کراچی سے لے کے لاہور تک, لاہور سے لے کے پنڈی تک, پنڈی سے پشاور تک, آپ ان کی حالت دیکھیں. وہ چلتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جو پل بنے ہوئے ہیں 100 سال پرانے پلوں سے وہ گزرتی ہیں, ان کی اپنی حالت بہت ہی خستہ ہے. تو اس حوالے سے تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے, ایک ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ جو بھی پروجیکٹ شروع کیا جائے اس کے اوپر پراپر طور پہ کام کیا جائے اور عوام کی فلاح کے حوالے سے کام کیا جائے. یہ نہیں کہ اپنی تصویریں لگانی ہیں یا اپنی تختیاں لگانی ہیں اور اس کی وجہ سے جلد ایک تھوڑے پیمانے پہ کام کیا جائے اور اس کی افادیت حاصل کرنے کے حوالے سے یا ووٹ بینک بنانے کے حوالے سے کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ملک کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہی ہے. شکریہ, جزاک اللہ.